राजधानी भोपाल में अशोका गार्डन थाने के अंदर बने हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के सुंदरकांड पाठ करने पर सियासत अब गर्मा गई है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। देखिए चाचा, दिग्विजय सिंह जी हमेशा ही एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं। वह उस वर्ग को खुश करने के लिए हिंदू सनातन को बदनाम करने की काम करते हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी सुंदरकांड पढ़ते होते तो जाकिर नाइक को शांति का दूत नहीं बताते। अगर दिग्विजय सिंह जी सुंदरकांड का पाठ करते होते तो वो आतंकी को ओसामा जी नहीं कहते। अगर दिग्विजय सिंह जी सुंदरकांड का पाठ करते होते तो राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम नहीं करते। अगर दिग्विजय सिंह जी सुंदरकांड का पाठ करते होते तो मुझे नहीं लगता है कि जब विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी भूमि पूजन कर रहे थे तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते। अगर दिग्विजय सिंह जी सुंदरकांड पढ़ते होते तो भोपाल की जनता उनको 3.5 लाख वोटों से नहीं हराती। अगर दिग्विजय सिंह जी सुंदरकांड पढ़ते होते तो राजगढ़ की जनता भी उनको 1.25 लाख वोटों से नहीं हराती। दिग्विजय सिंह जी हमेशा ही एक विपरीत धारा प्रवाह में बहते हैं। वो एक क्या हिंदुस्तान में क्या न सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ने की भी अनुमति चाहिए क्या? मंदिर के प्रांगण में अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, सुंदरकांड पढ़ रहा है, तो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि नमाज और बकरा ईद होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यह एक विशेष वर्ग के प्रति प्रेम है। आप देखेंगे कि उज्जैन में जब काजी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे तो दिग्विजय सिंह को वो काजी साहब जिंदाबाद सुनाई दे रहा था। इतना प्रेम आखिर उस वर्ग के साथ दिग्विजय सिंह जी का क्यों है? क्यों? आप प्रेम करो उनसे, आप उनके कलमे पढ़ते रहो, आप उनकी तारीफ करते रहो, सब करते रहो, पर सनातन को बदनाम करने का काम मत करो, हिंदुओं को बदनाम करने का काम मत करो। यह देश में राम भक्ति भी की जाती है, इस देश में कृष्ण भक्ति भी की जाती है राजा साहब। और इस देश में अगर भक्ति करने के लिए भी आप इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करोगे तो आने वाले समय में कांग्रेस इस इतिहास की विषय वस्तु बनकर रह जाएगी। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं स्वयं भी वहां पर मौजूद था। मैंने देखा कि थाना परिसर के अंदर कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जो है एक मंदिर के अंदर बैठकर कुछ कर रहे थे। शायद सुंदरकांड का, जब हमने पूछा क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। और जब माननीय दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी और कांग्रेस के नेता जब वहां ज्ञापन देने आए तो वही महिलाएं अधूरा सुंदरकांड छोड़कर और वहां पर आकर और हाय हाय के नारे लगाने लगी और कांग्रेस के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने लगी और विश्वास सारंग के प्रति जो है वो समर्थन करने लगी और जोर जोर से चिल्लाकर वो जो है उनका विरोध कर रही थी। तो आप मुझे बताइए, सुंदरकांड जो है हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी आस्था का जो है ना केंद्र रहा है। और हमेशा जब भी बजरंग बली की हम स्तुति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब ऐसे समय जबकि सबको मालूम था कि कांग्रेस पार्टी के नेता अशोका गार्डन थाने में आकर ज्ञापन देने वाले हैं, एफआईआर दर्ज करने के लिए जो है वो आवेदन पत्र देने आने वाले हैं, तो उस समय इस तरह की अनुमति देकर और इस तरह की अव्यवस्था फैलाने का जिम्मेदार वो थाना प्रभारी है। उस थाना प्रभारी ने जो है इस तरह कैसे वहां पर जो है फिजा बिगाड़ने के लिए इस तरह का काम किया। निश्चित रूप से ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, अनुशासनहीनता है और मध्य प्रदेश में लगता है कि कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और मुझे तो ये लग रहा है कि वो थाना प्रभारी जो है वो वहां पर जो है दो समुदाय के बीच में झगड़ा करवाना चाहता था और शहर की जो फिजा है उसको खराब करना चाहता था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी थाने परिसर के अंदर इस तरह की परमिशन थाना प्रभारी ने स्वयं दी हो। और जब इस समय जबकि वहां पर हजारों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के लोग आने वाले थे, उनके नेता आने वाले थे और वो एक भ्रष्टाचारी मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। निश्चित रूप से ये मैं समझता हूं कि धर्म के साथ, हमारी सबकी आस्थाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और ऐसा खिलवाड़ जिस भी व्यक्ति ने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए।
जो हमने मांग की है, जो माननीय दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी ने मांग की है, उस मांग पर पुलिस प्रशासन को तत्काल एक्शन लेकर वहां पर ऐसे थाना प्रभारी को जिसने कि शहर की फिजा खराब करने का कुछ से प्रयास किया है, उसे सस्पेंड करना चाहिए और सस्पेंड करके इस बात का उदाहरण पेश करना चाहिए कि आगे मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा काम, कोई भी थाना प्रभारी थाना परिसर में इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम ना दे सके।